बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से एक बार फिर ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से, ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने वाटर की 2 एक्टिविटीज़ की थी, जिसमें सोर्सेज ऑफ वाटर की एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की थी, जिसमें हम लोगों ने जो है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में भी पढ़ा था। वो पानी जिसके अंदर साबुन की झाग अच्छे से बन जाती है उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और वो पानी जिसमें झाग बनने की बजाय फुटकड़ियाँ बन जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड वाटर, उसको हार्ड वाटर कहा जाता है। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था। इसके साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि जो 2 एक्टिविटीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, उन 2 एक्टिविटीज़ को आपने अपने घर में करना था, और साथ ही साथ सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की डेफिनेशंस भी याद करनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने डेफिनेशंस याद कर ली होंगी और साथ ही साथ एक्टिविटीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट किया होगा। इसके साथ अब हम अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 46, चैप्टर नंबर 5 वाटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 51 पे 5.4 क्लीनिंग ऑफ वाटर। इस चैप्टर में अभी तक हम लोग पानी की ज़रूरियात के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पानी किस तरह से गंदा होता है, और वो ज़राए पढ़ चुके हैं जिनके ज़रिए पानी गंदा हो रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पानी को साफ़ कैसे किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। चंद मेथड्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 51, 5.4 क्लीनिंग ऑफ वाटर। वाटर में हैव जर्म्स, डर्ट, सॉल्ट एंड अदर थिंग्स डिजॉल्व इन इट। ऑल ऑफ दीज things must be removed before drinking the water. The process of removing impurities from water is called purification of water. We can use following method to purifying water. सबसे पहले प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर की डेफिनेशन अंडरलाइन करें। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर इज़ कॉल्ड द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। जी, उन्होंने कहा कि हमारे पानी जो हमारे पास मौजूद है उसमें बहुत सारे जर्म्स और बहुत सारे गंदगी और दूसरे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मिक्स होते हैं, हलशुदा होते हैं, जो कि हम लोग आम आँख से नहीं देख पाते। और हमें पानी को इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि पीने के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले पानी को साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है। वो अमल या वो प्रोसीजर जिसमें हम पानी के अंदर से उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, इस अमल को प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर कहते हैं। पानी को प्योर करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। आज के लेक्चर में हम 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, बाय फिल्ट्रेशन। In laboratories, we can purify water by this method on small scale. Impure water is passing through a filter paper. Suspended particles and insoluble salt are left on the filter paper, where clear water is obtained in the beaker. To remove dissolved substances present in the water, special membranes can be used. These membranes have microscopic pores to separate dissolved substances from the water. जी, बाय फिल्ट्रेशन उन्होंने कहा फ़िल्टर किस तरह से पानी किया जाता है। फ़िल्टर इस करने के लिए जो है एक फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाता है। फ़िल्ट्रेशन का अमल जो है वो छोटे पैमाने पे किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी फ़िल्टर नहीं किया जा सकता। फ़िल्टर पेपर के ज़रिए वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में बहुत छोटे पैमाने पर, यानी कि जहाँ पे बहुत कम पानी को प्योर करना पड़ता है, उस चीज़ के लिए हम लोग स्मॉल स्केल के ऊपर फ़िल्ट्रेशन का अमल इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर एक फ़िल्टर पेपर बीकर में एडजस्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर से पानी को गुजारा जाता है। नीचे एक बीकर फिक्स किया जाता है जिसमें साफ़ पानी जो है वो फ़िल्टर होके ट्रांसफ़र होता है। जब हम पानी को उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर से गुजारते हैं तो जितने भी जो वो ज़रात जो कि पानी के अंदर सही तरह से हल नहीं हो पाते, यानी कि नमकियात वगैरह के जो ज़रात होते हैं, और उसके अलावा दूसरे छोटे छोटे ज़रात जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाते हैं और फ़िल्टर हुआ पानी नीचे चला जाता है इन बीकर के अंदर।
उसके अलावा उन्होंने कहा अगर हम चाहें कि उसके अंदर से बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी फ़िल्टर हो जाए पानी के अंदर से जो कि जो कि पानी के अंदर मिक्स हुए हुए होते हैं, तो उसके लिए एक ख़ास मेम्ब्रेन बना हुआ पेपर इस्तेमाल किया जाता है। उस मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं यानी कि जो सुराख होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ताकि उसके अंदर से जो वो ज़रात भी उसके ऊपर रह जाए जो कि हम आम आँख से नहीं देख पाते। दिस होल प्रोसेस इज़ द फिल्ट्रेशन। नंबर 2 है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ द safest way to purifying water in village. People can easily use this method of purifying their drinking water. Bacteria, germs and other microorganisms present in the water are killed by boiling water for 15 to 30 minutes. The water is cooled before drinking. दूसरा मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है वो है बाय बॉइलिंग, यानी कि पानी को उबालने का तरीक़ाकार। जहाँ फ़िल्ट्रेशन का जो अमल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि उसमें हम फ़िल्टर पेपर हम लोगों को ख़रीदना पड़ता है। लेकिन बाय बॉइलिंग वो एरिया जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, जैसा कि हमारे विलेज वगैरह, गाँव वगैरह, गाँव में लोग जो होते हैं वो फ़िल्टर पेपर या दूसरा कोई मेथड इस्तेमाल करने के बजाय पानी को बॉयल करते हैं। पानी को बॉयल करने से क्या होता है कि उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया, जर्म्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो पानी के अंदर मर जाते हैं। अगर हम पानी को 15 से 20 मिनट तक बॉयल करते हैं, जब उसमें पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो तमाम बैक्टीरिया मर जाते हैं। और उस पानी को फिर ठंडा किया जाता है और फिर उसको पीने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 है बाय क्लोरिनेशन। If boiling is not possible, we can add liquid household bleach to the water. Bleach contain chlorine. For this purpose, place the water in the clean container. Add the amount of bleach or chlorine according to the table below. Volume of the clean water, amount of the 5 to 6% liquid chlorine bleach, 1 liter 3 drop, 2 liter 5 drop, 1 gallon 1/8 teaspoon. तीसरा मेथड जो हमने पढ़ना है वो है बाय क्लोरिनेशन। बाय क्लोरिनेशन क्या है? उनका है अगर आप लोग फ़िल्टर पेपर और बॉइलिंग दोनों मेथड को इस्तेमाल नहीं करते, तो कुछ लोग घरों में पानी के अंदर ब्लीच ऐड कर दिया जाता है। हाउस होल्ड ब्लीच, जो कि आमतौर पर हमारे घरों में ब्लीच इस्तेमाल किया जाता है, हाउस होल्ड ब्लीच जो है उसको पानी के अंदर ऐड कर दिया जाता है। और जो हमारा ब्लीच होता है उसमें क्लोरीन मौजूद होता है, जो कि एक नमकियात है जो कि पानी के अंदर मौजूद जर्म्स वगैरह को ख़त्म कर देती है। इस तरीक़ेकार में एक पानी को जो है एक साफ़ कंटेनर में डाल दिया जाता है और उसके अंदर ब्लीच या क्लोरीन को ऐड किया जाता है। अब क्लोरीन कितने पानी में कितना क्लोरीन ऐड करना चाहिए वो हमें इस टेबल के ज़रिए बताया जा रहा है कि 1 लीटर अगर 1 लीटर पानी आपके पास मौजूद है तो उसके अंदर सिर्फ 3 ड्रॉप्स जो हैं वो क्लोरीन के आप डालोगे, यानी ब्लीच के आप सिर्फ और सिर्फ 3 ड्रॉप डाल सकते हो। 2 लीटर पानी मौजूद है तो उसमें 5 कतरे जो है वो क्लोरीन ऐड किया जा सकता है। इसी तरह अगर 1 गैलन का पानी मौजूद है तो जो टीस्पून यानी कि चाय का जो चम्मच होता है उसका 1/8 पोर्शन जो होता है टीस्पून आप उसमें ऐड कर सकते हो। जी, आप लोगों का लेक्चर नंबर 6 यहीं तक था। बाकी के जो मेथड्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। लेक्चर नंबर 6 का होमवर्क है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ फ्यू मेथड टू क्लीन वाटर। इसमें हम लोगों ने जितने मेथड पढ़े हैं उतने आप लिखेंगे। नेक्स्ट जब हम लेक्चर नंबर 7 करेंगे तो बाकी मेथड हम तब इसके कवर करेंगे। फ़िलहाल आप लोगों ने इसके जितने मेथड हम लोगों ने पढ़े हैं उतने मेथड आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पे इसका काम करना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में हम लोग इसके क्लीनिंग ऑफ वाटर के नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे मेथड, जो कि है यूज़ ऑफ पोटाश एलम। ये वाला तो टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।